ना ट्विन फ्लेम एक ग्लैमरस वर्ड बन गया है, लेकिन बहुत दर्दनाक रिश्ता है ट्विन फ्लेम्स का। इंटेंस भी है, दर्दनाक भी है। और वो एक दूसरे को अगर समझ जाएं इस बात को कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं और हम एक दूसरे को सिखा सकते हैं, तो वो इतना दर्दनाक ना रह के एक लर्निंग का रिश्ता बन जाएगा और दोनों अपने अपने घर में सुखी रहेंगे। लेकिन ये भी बहुत दिन तक नहीं चल पाता। इवेंचुअली उनको एक दूसरे की लाइफ से बिल्कुल ही निकलना पड़ता है, क्योंकि वो अलग अलग भी नहीं रह पाते। मैं आपकी बातों को सुनकर जब इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे रेल की पटरी नजर आ रही है, जो चल तो पैरेलल सकती है लेकिन मिल नहीं सकती। बिल्कुल सही। मिलेंगी तो गड़बड़ा जाएगा मामला। बिल्कुल सही। व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। बिल्कुल सही। अच्छा, ये ट्विन फ्लेम वर्सेस सोलमेट्स कैसे आइडेंटिफाई करूं कि नहीं ये जो मेरा केस है ये सोलमेट्स का है और ये जो केस है नहीं ये ट्विन फ्लेम का है? और एक तीसरी कैटेगरी भी है। अच्छा। कार्मिक कनेक्शंस। ओके। तो तीन कैटेगरीज हैं, ट्विन फ्लेम्स, सोलमेट्स और कार्मिक कनेक्शंस। तो सोलमेट्स कौन होते हैं? सोलमेट्स वो होते हैं जो एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाने आते हैं, लेकिन हर टाइम बहुत खुशी का रिश्ता नहीं होता, लेकिन खुशी का होता भी है। और जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो आपके ज्यादातर लेने देने वाले कनेक्शंस होते हैं, और जो सोलमेट्स होते हैं वो आपके सपोर्ट में भी आ सकते हैं। जैसे किसी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख चुने हों, तो वो एक इंसान जरूर ऐसा चुनेगा जो उसको अनकंडीशनली सपोर्ट करेगा। वो इंसान उसका हस्बैंड हो सकता है, उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, उसका फादर हो सकता है, या उसका बच्चा हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सोलमेट कनेक्शन जो है वो सिर्फ रोमांटिक नहीं होता। सोलमेट का मतलब एक गूढ़ ज्ञान देने वाला कोई टीचर, कोई ऐसा जो आपको सपोर्ट करे, कोई ऐसा जिसके लिए आप बहुत जरूरी हो, और कोई ऐसा जो बहुत जन्मों से चला आ रहा है और आपने अलग अलग भेष धारण करे हैं। किसी में आप भाई बहन थे, किसी में आप हस्बैंड वाइफ थे, हो सकता है इस जन्म में आप माँ बच्चा हो। क्लोज रिलेशनशिप, सपोर्ट करने वाला। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी हैं, काफ़ी बड़ी हीलर हैं, और उनका एक बेटा है, और उनके बेटे को एक टाइम पे काफ़ी हेल्थ इश्यूज आ गए थे। Okay. ऐसे हेल्थ इश्यूज आ गए थे कि उसको पता नहीं चला कि मैं क्या करूं, और वो बिल्कुल डेथ के करीब चला गया। इस लेडी के पास कोई चॉइस नहीं थी। उसको लगा कि अगर ये मर ही गया तो मैं अपनी जॉब करके क्या करूंगी। उसने अपनी जॉब वगैरह सब छोड़ के एकदम हीलिंग बिजनेस शुरू कर दिया, और वो घुस गई इस बात को देखने के लिए कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं। अब आपको ये जान के ताजुब होगा कि उनका जो प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट था, जन्म से पहले जो उन दोनों सोल्स ने सोचा था, वो यही था कि उसके बेटे ने कहा था कि किसी न किसी कारण से मैं तुम्हारी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करवाऊंगा, क्योंकि तुम इतने जन्म से उसको नेग्लेक्ट कर रही हो। चाहे मुझे दर्दनाक तरीके से तुम्हारी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करवानी पड़े, इस जन्म में तुम्हें हीलर बनना ही बनना है। अच्छा। और फिर उस बच्चे की डेथ भी हो गई, क्योंकि उसका पर्पस पूरा हो गया। उसका पर्पस पूरा हो गया। लेकिन ये लेडी जो है ये हीलिंग के रास्ते पे निकल गई। उसने काफ़ी कुछ सीखा अपनी जर्नी से, और उसको फाइनली ये एक्सेप्टेंस और क्लोजर मिला कि ये बच्चा मेरी ज़िंदगी में सोलमेट की तरह आया था। और पिछले जन्म में उसने ये भी देखा कि वो उसका हस्बैंड रह चुका है, और उसने उस जन्म में भी उसको बहुत एनकरेज किया था कि आप ये काम शुरू करो, लेकिन तब ये था कि नहीं, फैमिली है, ये है, वो है। तो इसने अपने आप को इस जन्म में उसके रास्ते से हटा ही लिया कि अब इसके पास कोई रीजन नहीं है इस जर्नी को ना करने के लिए। बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नजर आ रही है जब मैं ट्विन फ्लेम और सोलमेट या फिर कार्मिक रिलेशन को लगा रहा हूँ। ट्विन फ्लेम क्या दो लवर्स ही हो सकते हैं, पार्टनर्स ही हो सकते हैं, या माँ बेटी की आपने जिस तरीके से बात की? ट्विन फ्लेम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, भाई भाई भी हो सकते हैं, जैसे हमने एक करण अर्जुन मूवी देखी थी। ठीक है। हो सकता है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर इंसान को लगता है 1 और 1 11 वाली बात की ये शख्स अगर मेरे साथ खड़ा है तो फिर हम दुनिया जीत सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये ट्विन फ्लेम की स्टोरी पर बेस्ड होता है या फिनोमेना पे बेस्ड? ये बिल्कुल बेस्ड होता है, और जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स का मतलब एक लड़का और लड़की ही हूँ। आपने जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, करण अर्जुन का दिया, बाप बेटे का दिया। यूजुअली ऐसा देखा गया है, या जितने केसेस मैंने देखे हैं, मैंने ट्विन फ्लेम्स को एक ही एज ग्रुप में पाया है, जैसे 30 to 35 या 20 to 25, क्योंकि उनका जन्म थोड़ा पास पास ही होता है। लेकिन सोल ने स्प्लिट किया होता है। सोल ने स्प्लिट किया होता है। लेकिन जो सोलमेट्स होते हैं वो किसी भी एज और स्टेज के हो सकते हैं। एक लेडी थी जिसका सोलमेट एक बहुत ओल्ड आदमी था, मतलब ही वाज 60 व्हेन शी वाज 20। ओके। और उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ अपनी जिंदगी में कि वो बिल्कुल ही बिखर गई, और इस आदमी ने उसको संभाला, और उनके बीच में ऐसा और कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन आप समझते हैं कि समाज किसी भी रिश्ते को रहने नहीं देता, तो फाइनली उनको भी अलग ही होना पड़ा। और उसके बाद उस पर्सन की, उस आदमी की डेथ हो गई, क्योंकि ही कुड नॉट टेक इट। ये लेडी कर पाई, फिर ये इसने मीडियमशिप में उसे कनेक्ट किया, पूछा कि क्या था, तो पता चला कि ट्विन फ्लेम था। फिर इसने अपनी ट्विन फ्लेम की हीलिंग कराई कि भाई मेरे दिल में जितना दर्द है, क्योंकि अगर वो नहीं कराती तो आगे जाके भी उसको कोई नहीं मिलता। आपका ये भी सवाल होगा कि क्या
एक ट्विन फ्लेम अगर रह जाए तो उसका वो आगे क्या जाके करेगा? वो कैसे रहेगा वो फिर? कैसे रहेगा। Exactly. बहुत ज्यादा ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, जो रह जाते हैं, जो अलग हो जाते हैं, मैं नहीं कहूंगी कि वो शादीशुदा नहीं होते, वो एक नॉर्मल शादी में भी हो सकते हैं, वो सिंगल भी रह सकते हैं, पर उनके बाकी किसी रिश्ते में इतनी गहराई नहीं होती। वो क्योंकि अच्छा, ट्विन फ्लेम अगर आया, मान लीजिए कि दो ट्विन फ्लेम हैं, क्या ये भी पॉसिबिलिटी कि पूरी लाइफ में वो एक दूसरे से मिले ही नहीं, और वो एक अलग अलग जगह पर, एक यूएस में एक इंडिया में, कोई कनेक्शन नहीं है? नहीं, दोनों ऐसा के नहीं बीच में? होता, नहीं। अच्छा, वो मिलेंगे जरूर और उनको कोई ना कोई मिलवाएगा, वो किसी ना किसी जगह पे एक दूसरे को देखेंगे, ट्विन फ्लेम्स मिलते जरूर है। अच्छा, ट्विन फ्लेम्स अगर धरती पर आ भी गए, जन्म ले भी लिया उन्होंने, और उसके बाद वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं, धीरे धीरे उनकी जिंदगी बढ़ रही है अलग अलग जगहों पर, कैसे ये मिलते हैं? या फिर जब मैं कैसे पता लगाऊं कि भाई कौन सा शख्स मेरे लिए मेरा ट्विन फ्लेम है? क्योंकि ये सवाल सबका होगा। अब तक जितने लोगों ने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, वो सब अब ये ढूंढ रहे होंगे अपने माइंड में कि भाई उनका ट्विन फ्लेम कौन है, वो किससे कनेक्शन ऐसा फील करते हैं जो एक ट्विन फ्लेम का ऑरा होता है, या फिर मैच करते हैं। कुछ हम समझ सकते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं क्या, इंडिकेशंस हैं? बिल्कुल इंडिकेशंस हैं। जो भी आपका ट्विन फ्लेम होगा, पहली बात तो मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि लोग अपना ट्विन फ्लेम क्यों ढूंढेंगे। एक बहुत दर्दनाक रिश्ता होता है, लेकिन एक बहुत फ्रूटफुल रिश्ता भी होता है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा इंसान शायद दुनिया में और है ही नहीं, तो वो एक फेज बड़ा इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग और हाई पे रहता है। जब ट्विन फ्लेम शुरू में मिलते हैं, आप उनकी एनर्जी को इमेजिन नहीं कर सकते, और वो भी अपनी एनर्जी को इमेजिन नहीं कर सकते। उनको लगता है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाएंगे। इसके सिम्टम्स ये हैं कि एक बहुत इंटेंस अट्रैक्शन है, इतना इंटेंस कि आप अपनी जान भी दे सकते हैं, और आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि मेरे पीछे मेरी फैमिली है। आप एक सेकंड की हेजिटेशन के बिना उसके लिए कूद सकते हैं। अब ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि हम कूद सकते हैं, लेकिन असली में बिल्कुल लिटरली आप तैयार हैं करने के लिए। आपको वो पर्सन बहुत इंटेलिजेंट लगेगा, आपको वो पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, और दूसरे लोग चाहे कहीं नहीं इतना भी सुंदर नहीं, इतना भी हैंडसम नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि बस यही सब कुछ है। उसकी और आपकी आदतें बहुत सेम होंगी, उसका और आपका सोचने का तरीका बहुत सेम होगा। अगर आप दोनों को एनिमल्स के लिए कुछ लगता है तो दोनों को इंटेंसली लगेगा। अगर आप दोनों को लगता है कि एक ऐसी चीज समाज में होनी चाहिए तो दोनों को ही वैसा लगेगा। इतना अच्छा लगता है किसी ऐसे इंसान से मिलके जिसको आपके बारे में सब पता है। अगर आप गुस्सा हैं तो उसको पहले ही पता है कि आप कैसे गुस्सा होंगे, आपका क्या स्टाइल रहेगा गुस्सा होने का, और उसको आपको गुस्सा होने से पहले ही मनाने का तरीका भी आता। तो एक इतना एंटिसिपेटरी है। नहीं तो आप देखिए रिलेशनशिप में लोग एक दूसरे को स्ट्रगल ही करते रहते हैं समझाने के लिए कि अब मैं गुस्सा हूं, नहीं मेरा ये वैसे वाला साइलेंस नहीं है, ये मेरा वैसे वाला साइलेंस है। इट्स समटाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। लेकिन ट्विन फ्लेम्स के केस में वो एक दूसरे की ट्यूनिंग, एक दूसरे का सोल रिकॉर्ड पहले ही जैसे पढ़ के आए होते हैं। अच्छा, ये जो सोलमेट का कॉन्सेप्ट है, सोलमेट के कॉन्सेप्ट में जब मैं आता हूं तो मल्टीपल सोलमेट्स आपके हो सकते हैं, बचपन में कोई और हो सकता है, बड़े होकर कोई और हो सकता है। ये सोलमेट्स आप, ये कैसे डिसाइड होता है? क्या कार्मिक रिलेशन बर्थ बाय बर्थ जब हम अपने कर्मास करते हैं और उसके जब हम रिलेशंस हमारे लोगों के साथ बनते हैं, क्या ये उसकी एक लायबिलिटी होती है जो हम आने वाले बर्थ प्लेस में अपने सोलमेट के जरिए पूरा करते हैं, या ये सोलमेट एक पुराने जन्मों का कोई कनेक्शन है जो अभी भी हमें फील हो रहा है? सोलमेट्स आपके जन्म के ही रिश्ते होते हैं, लेकिन वो यहाँ दो काम करने आते हैं। एक तो अपना कार्मिक डेट पूरा करने आते हैं, जो आप कह रहे हैं कुछ लेना देना रह गया है, वो तो हर एक के साथ होता है। अगर आप और मैं मिले तो हमारा भी कोई लेना देना है। पहले काम, हम इस जन्म में पहली बार तो नहीं मिले, लेकिन वो उनको कुछ सिखाने भी आते हैं। आप ऐसे समझिए आपके बहुत सारे दोस्त, लेकिन उसमें से 5 दोस्त करीबी हैं और बाकी जानकार हैं या थोड़े बहुत हैं। तो जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं वो आपके जानकार हैं, लेकिन जो सोलमेट्स होते हैं वो आपके वो 5 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने आपको जन्म जन्म में लाके कुछ ना कुछ सिखाना है, आपने उनको सिखाना है। अब इस सिखाने में कुछ लेन देन हो जाता है ऊपर नीचे, वो ठीक है, बट बेसिकली वो आए हैं आपकी जर्नी को सपोर्ट करने, आपके लाइफ पर्पस को आपको उस पर चलाने के लिए। सपोज किसी का लाइफ पर्पस है कि मुझे इस दुनिया में जेंडर इक्वालिटी में